बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों में और पूरे मुल्क में बात कर रहा हूँ, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं। शुरुआत हम जम्मू कश्मीर से इसलिए करते हैं क्योंकि आम तौर पर हम जम्मू कश्मीर के मुलाज़मीन की बात करते रहते हैं। बजट आने वाला है और 8वें पे कमीशन को लेकर जो मरकज़ी मुलाज़मीन हैं और पेंशनर्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है और ये सरकारी मुलाज़मीन की आइंदा कुछ दिनों में लॉटरी लगने वाली है। अ, अब अगर 8th पे कमीशन लेट भी होता है, डिले भी हो जाता है, तो तब भी लाखों सरकारी मुलाज़मीन को फ़ायदा मिलेगा। 7वां पे कमीशन 2016 यकम जनवरी को लागू किया गया था और इसके मुताबिक 8वें पे कमीशन को यकम जनवरी 2026 से नाफिज़ होना चाहिए, जो मैं पिछले दिनों डिटेल्स आपके सामने रख चुका हूँ। अब तनख्वाहों में इजाफे की तो उम्मीद है ही, लेकिन इसके नफाज से जो महकमाना ताख़ीर है, डिपार्टमेंट की तरफ से जो लेट या डिले प्रोसेस चल रहा है, उसमें खदशात हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नई सिफारिशात पर ताख़ीर से पहले से अमल दरामद होता है, लेट होता है, तो मुलाज़मीन को कितने बकायाजात मिल सकते हैं। तो टीओआर मंजूर है, हो चुका है, अमल शुरू हो चुका है। अक्टूबर 2025 में मरकज़ की जो कैबिनेट है मोदी गवर्नमेंट की, जिसकी सदारत प्राइम मिनिस्टर खुद कर रहे थे, 8th पे कमीशन के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, टीआरओ है, उसको मंजूरी दे चुकी है। साथ ही कमीशन की तश्कील और कामकाज का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। टीआरओ की मंजूरी का मतलब यह है कि कमीशन अब तनख्वाहों की जो मौजूदा ढांचा है, सैलरी स्ट्रक्चर है, महंगाई अलाउंस है, दीगर पहलुओं का मुताला करेगा, स्टडी होगी और अपने जो रिकमेंडेशंस है, सिफारिशात हो, वो हुकूमत को पेश की जाएंगी। लेकिन रिवायती तौर पर भारत में हर 10 साल बाद एक नया पे कमीशन लागू किया जाता है। 7th पे कमीशन को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इसकी बुनियाद पर अंदाज़ा ये लगाया गया कि 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से, जिसमें ऑलरेडी हम दाखिल हो चुके हैं, लागू किया जा सकता है। लेकिन ये महज कयास आराइयाँ हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से किसी सरकारी तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया, मगर मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव जो पहले ही इशारा दे चुके हैं कि कमीशन की जो अबूरी या इंटरिम या हतमी रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट जारी की जाएगी, उस पर अमलावरी की तारीख पर फैसला लिया जाएगा। 50 लाख मुलाजमीन हैं, 69 लाख पेंशनर्स हैं जो मुस्तफ़ीद डायरेक्टली इससे होंगे 8th पे कमीशन से पूरे मुल्क के अंदर, और बशुमुल सिविल और दिफाई अमला, सिविल डिपार्टमेंट्स में और डिफेंस में काम करने वाले लोग भी। तकरीबन 6.9 मिलियन पेंशनर्स हैं, उनको भी कवर किया जाएगा। यही वजह है कि इस कमीशन को मुल्क की सबसे बड़ी तनख्वाहों में एक रिफॉर्म्स के तौर पर, इस्लाहात के तौर पर समझा जाता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मुलाजमीन में जो बकाया जात, जो सबसे ज़्यादा बहस का मौजू बना है, जो बैलेंस है, तनख्वाह में ताख़ीर अगर होती है तो इजाफे की सूरत में जो साबिका तौर पर पिछले तखमीने को आप लगा कर देखेंगे, तो मिसाल के तौर पर अगर किसी मुलाजिम की मौजूदा तनख्वाह 40,000 रुपये है, 8th पे कमीशन के बाद बढ़कर 50 रुपये हो जाती है, तो उन्हें हर महीने इजाफी 10,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये इस साल का प्लान आप मानकर चलिएगा। अगर नई तनख्वाह को 1 जनवरी 2026 से लागू समझा जाता है, लेकिन अदायगियाँ मई 2027 में शुरू होती हैं, तो बकायाजात तकरीबन 15 माह के होंगे। इसी हिसाब से 10 इंटू 15, ये 1.5 लाख के आसपास बकायाजात मिल जाता है। जो पिछला पैसा है वो एक साथ मिलेगा, क्योंकि कमीशन अपना काम ऑलरेडी, सिफारिशात अगर लेट भी होती हैं तो 1 जनवरी से काम शुरू कर चुका है। लेकिन 7th पे कमीशन की तश्कील फरवरी 2014 में जब हुई, तो उसकी सिफारिशात को 1 जनवरी 2016 से नाफिज किया गया था। इस तजर्बे को जब हम देखते हैं तो मुलाजमीन और पेंशनर्स अब 8th पे कमीशन की रिपोर्ट और जो टाइम है उस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। सबको उम्मीद है कि हुकूमत जल्द ही वजाहत लाएगी, तवील इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। लेकिन 50 लाख मुलाजमीन, 69 लाख पेंशनर्स, जिनको डायरेक्टली खुशखबरी मिलने वाली है कि अगर 8th पे कमीशन जो बनाया गया है, रिकमेंडेशंस लेट भी आती हैं, उनको जिस तारीख से वो लागू होना है, यानी 1 जनवरी 2026 से, फ़ायदे तब से मिलना शुरू हो जाएंगे। पिछला सारा का सारा पैसा उनकी सैलरी में एडजस्ट किया जाएगा, वो मिलेगा, क्योंकि टीओआर जिसको टर्म ऑफ रेफरेंस कहते हैं, वो ऑलरेडी सरकार ने मंजूर कर दिया है। तो ये फिक्स्ड एक उस हिसाब से डेट है।